भावुक क्षण उपस्थित है। भगवान श्री राम किशोरावस्था में थे और बक्सर में ताड़का का, बक्सर उस समय व्याघ्रसर उसको कहा जाता था, बाद में बक्सर हो गया। बगल में वही रामरेखा घाट भी है। जिसे उस समय ऋषि विश्वामित्र का सिद्धाश्रम कहा जाता था। आतंक था। राजा दशरथ से विश्वामित्र श्री राम को मांगने के लिए आए कि आप हमें राम दे दीजिए। अब दशरथ, महाराज दशरथ का हाथ पैर फूलने लगा। कहा मैं श्री राम को कैसे दे सकता हूं? वह तो मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, अभी युवराज है, बड़ा होगा तो राज्याभिषेक होगा। जिस रावण से मैं युद्ध कर चुका हूं, उनके वंशज संभासुर से भी लड़ चुका हूं, उसके मुख में मैं अपने इस पुत्र को कैसे भेज सकता हूं? क्रोधित हो गए विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, आप नहीं देंगे? कहा कि मैं चलता हूं, क्या आपकी आवश्यकता नहीं? आप इस राजमहल में रह करके ही सुख सुविधा का उपयोग करिए और आपकी सेना अयोध्या की ही रक्षा में रहे। मुझे तो राम चाहिए। आप क्या समझते हैं? आप राम को अगर रख लेंगे तो विश्वामित्र दूसरे राम का निर्माण नहीं कर सकता है? कर सकता है। मैं अनेक रामों का निर्माण कर सकता हूं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजर्षि शांत हो जाइए, राम आपके साथ जाएंगे, लेकिन एक वचन मुझे भी आपको देना पड़ेगा कि राम को सकुशल आप अयोध्या पहुंचा देंगे। तो विश्वामित्र ने कहा, यह दायित्व मेरा है। और विश्वामित्र कितने बड़े धनुर्धर, कितने अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, और वो राजर्षि। उनकी भावना सिर्फ ताड़का के पद तक सीमित नहीं थी। उनका उद्देश्य था दो विचारधाराओं को आपस में मिलाना, जिससे भारत की एकता सुरक्षित हो सके। वह थे विदेह और अयोध्या को मिलाना। योजना बहुत लंबी थी, लेकिन यह भाव कभी प्रकट नहीं होने दिया। आप सभी जानते हैं, श्री राम के साथ लक्ष्मण भी गए। ताड़का का वध हुआ, सुबाहु भी मारा गया, मारीच बाण लगने के कारण वहां से चला गया, भागा। लेकिन सिद्धाश्रम पहुंचने के पहले गंगा की बीच धारा में नाव रोक करके विश्वामित्र ने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे रहा हूं, और विश्वामित्र के पास जितने भी देवास्त्र और दिव्यास्त्र, परा और अपरा, ये विद्याएं थी,
श्री राम को दे दी। तब श्री राम ने एक प्रश्न विश्वामित्र से किया, गुरुदेव इतने अस्त्र शस्त्र हैं आपके पास, तो फिर आपने जब इसी अस्त्र शस्त्र से ताड़का सुबाहु को मैंने मारा, आप भी ये काम कर सकते थे। तो विश्वामित्र ने कहा कि पुत्र, मानव जीवन की अवस्थाएं हैं। आज जब मैं ज्ञानी हो गया हूं, तो तुम्हारे जैसे सारंग धनुष को उठाने की क्षमता इस भुजाओं में नहीं। जिस समय भुजाओं में क्षमता थी, उस समय धनुष उठाने इस प्रकार का धनुष और दिव्यास्त्र और देवास्त्र हमारे पास नहीं थे। और आज जब ये विद्या हमारे पास है, तो शरीर में वह शक्ति नहीं है। मन की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, हमारे ज्ञान में उर्वरा शक्ति भी है। और आप सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र का आविष्कार किन्होंने किया, कितना प्रबल था। जब महर्षि वशिष्ठ से विवाद हुआ, कामधेनु और नंदिनी के कारण, तो विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। इतने ज्ञानी थे। जहां गाय थी वहां भैंस बना दिया। तो वो कह सकते हैं कि भविष्य की दृष्टि उनके सम्मुख थी, लेकिन उस अवस्था में धनुष उठाने की क्षमता नहीं थी उनके पास। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे मुनि कौशिक, एक समय में आपको मेरे पास आना पड़ेगा। कहा कि मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? कौशिकी नदी के तट पर, और वहीं आश्रम बना करके फिर नई सृष्टि की रचना करूंगा। तो विश्वामित्र को मुनि कौशिक भी कहते हैं। ये कौशिकी कोसी नदी है। यह कोसी नदी कभी कहा, आज भी कह सकते हैं बिहार का अशोक, पहले बिहार का अशोक भी कही जाती थी, लेकिन उसमें उर्वरा शक्ति भी है। तो यह जो परिस्थितियां बनी विश्वामित्र के कारण, आप इसमें अपने आप को कहां देखते हैं? एक उदाहरण बताता हूं। श्री कृष्ण जब रुक्मिणी का हरण करने के लिए जाने लगे, तो उनके जो आचार्य थे, इनका नाम था गर्गाचार्य। गर्गाचार्य ने कहा उनसे, शिवास्ते पांथान, आपका मार्ग कल्याणकारी हो। अब हम लोग तो इस कल्याणकारी मार्ग की ही अपेक्षा कर सकते हैं, इसके आगे तो शारीरिक शक्ति अब रही नहीं। अब तो अपेक्षा आपसे ही की जा सकती है। कारण है कि दो धारा तो निश्चित है विद्या भारती को विकसित करने के लिए। नहीं, गार्डनर की परिभाषा में चार चीजों को कहा गया है ना, 4 एलिमेंट्स, 4 तत्व जो हैं। राजनीति शास्त्र की परिभाषा शासन की जब वो देने लगे, तो 4 तत्वों की व्याख्या गार्डनर ने की है, उसको राजनीति शास्त्र में मान्यता दी गई है।
अब उसमें टेरिटरी है, भूमि है, जनसंख्या है, धन है और प्रशासन है, ये 4 चीज। लेकिन उनको नियंत्रित करने के लिए, धन को नियंत्रित करने के लिए उनको खजांची चाहिए, नहीं तो अर्थ से अनर्थ नहीं हो सकता है। और अनर्थ के जड़ में मूल में या जड़ में कह सकते हैं, उदाहरण तो नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं एक विद्यालय में प्रधानाचार्य था। पेमेंट का समय आया, सब आचार्य लोगों को, कर्मचारियों को पेमेंट हो गया। अब जब मैं कार्यालय प्रमुख के पास गया तो कहा कि आप तो पेमेंट ले लिए। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं प्रधानाचार्य था, अब मैं क्या कर सकता हूँ। यह भी तो कार्यालय प्रमुख का एक धन का नियंत्रण ही था, नहीं? उन्होंने नियंत्रण किया कि प्रधानाचार्य का मानधन कर दिया कि वो हमारे पास जो है कंटीजेंसी में रखा हुआ है, तो उसका जब उपयोग वो आप सब विद्यालय के हित में कर सकते हैं, और नहीं तो हम उपयोग करेंगे। तो 3 आधार सुनिश्चित है विद्या भारती के विकास में। पहला आधार बताता हूं, आप सभी यहाँ समापन के लिए या जो अनुभव आपने प्राप्त किया है उसको यहाँ से साथ ले जाने के लिए कर्म क्षेत्र में तैयार है। कितने कार्यालय प्रमुख हैं जो वंदना के समय में विद्यालय में वंदना स्थल पर उपस्थित रहते हैं? जब अगर उपस्थित नहीं रहते हैं तो पहली पंक्ति है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। ये धवल उज्ज्वल कुंद के फूल के समान कार्यालय का चरित्र मैं आपका नहीं कह रहा हूं, एक कार्यालय का चरित्र कैसे लिखे? जरा इस पर विचार करिए। हम तो दूसरों का कार्यालय के चरित्र का निर्माण करते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण करने वाला कौन है? प्रतिदिन हम दर्शन करते हैं, माँ सरस्वती का पुष्प अर्पित करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। मैं जब संभाग निरीक्षक था तो एक विद्यालय में वंदना सभा में उपस्थित था, तो प्रेरक प्रसंग की बारी आई, एक बहन खड़ी हो गई। उस बहन का नाम मुझे आज भी स्मरण है। उसने रोज दीपक जलाते हैं जगह, कहीं भी घर में भी दीपक जलाते हैं। दीपक जब जलता है तो वो दुनिया को प्रकाशित करता है, लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा क्यों रहता है? जो दुनिया को मार्ग दिखाता है उसी के नीचे अंधेरा है। तो दीपक ने कहा, भाव उसका दोस्त तुम मुझे मत दो। हमारे कुछ अंग कुरूप हैं जो नीचे में दिखाई अच्छा नहीं देता है, वो अंधेरे में इसलिए रखता हूं कि यह कुरूपता दुनिया को दिखाई नहीं पड़े, इसलिए अपने में सीमित रखता हूं। और मेरा जो उज्जवल पक्ष है मैं वही संसार के सामने रखता हूं, वही मेरा मार्ग। कहते हैं लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने, हम मानवता का त्रास करें। सरस्वती की वंदना करते हैं, सरस्वती जी हंस पर विराजमान है, और हंस का 3 काम है, नीर, क्षीर और विवेक।